हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहूँगी और वो ये है कि अगर आप मुझसे टैरो रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल टैरो रीडिंग चाहते हैं, तो इसकी बुकिंग आज से अवेलेबल है, आज से स्टार्ट हो रही है। ओके, और इसकी बुकिंग के लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है ना, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ आपको कांटेक्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जो कोई भी या बिना बुकिंग के जो है कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार ये बात कहती हूँ कि ये एक व्हाट्सएप नंबर है, आपको व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट करना है। ओके, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ और ये आप ही के लिए है ना, आपके टाइम के लिए, आपके टाइम की बचत के लिए, और प्लस कभी कभी जो है क्रॉस कनेक्शन भी लग जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि आप किसी स्कैमर्स के हाथ लग जाएं है ना। तो दैट्स वाई मैं चाहती हूँ कि आप सेफ रहें। ओके, तो ये आपके ही सेफ्टी के लिए है। तो आप वहाँ पर जो नंबर आपको शो हो रहा है, आपको व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट करना है और वहाँ पर आपको बुकिंग से रिलेटेड, चाहे आपको कॉल बुकिंग करना हो या फिर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करनी हो, उससे रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन है आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है कुंडलिनी अवेकनिंग के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। हर किसी के पास कुंडलिनी होती है, लेकिन इसे अवेकन और एक्टिवेट किया जाना चाहिए। हर किसी के पास होती है ना, लेकिन वो जागृत अवस्था में नहीं होती है, क्योंकि ये हमारी रीढ़ की जो हड्डी है और वहाँ के जो रूट चक्रा होता है उसके बेस पर इनएक्टिव रहती है ना, रूट चक्रा में इनएक्टिव रहती है। यदि किसी की कुंडलिनी जो है वो जागती नहीं है, तो उसकी एनर्जी बेस ऑफ द स्पाइन पर ही जो है कुंडली मारकर रह जाती है। जिनकी कुंडलिनी अवेकन है, जागृत है, जागी हुई है, उनका हर एक चक्र, ईच चक्रा एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट हो जाता है। और वो जो है जिनका पूरा चक्रा जो है एक्टिवेट हो गया है, ऐसे लोग एनलाइटनमेंट अचीव करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, तैयार हो जाते हैं। ओके, कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस आपकी लाइफ के सबसे ट्रॉमेटाइजिंग, कंफ्यूज्ड एंड इक्वली डेंजरस फेजेस हो सकती है। ये एक डीप प्योरिफिकेशन प्रोसेस है। ओके, और इस फेज के दौरान कोई व्यक्ति जो है कोई भी एक इंसान जो है वो बहुत सारे चेंजेस का अनुभव करता है, उस चेंजेस को एक्सपीरियंस करता है। स्पिरिचुअल प्रोसेस के शिखर का जो प्रतीक कुंडलिनी अवेकनिंग है, ये सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि ठीक से ना करने पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स सामने आते हैं। ऐसा क्यों है ये आपको समझ आते जाएगा जब हम आपको इसके साइन बताते जाएंगे। ओके, अब हम आपको कुछ साइन के बारे में बताएंगे जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है। ओके, सो फर्स्ट है, आप अपने आप को सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस का मूल्यांकन करते हुए भावनात्मक उथल पुथल की प्रक्रिया से गुजरते हुए पाते हैं। मतलब आप पूरी तरह से इमोशनली हिला हुआ महसूस करते हैं, उन चीज़ों के बारे में सैड फील करते हैं आप जो आपके पास लंबे समय से हैं। मतलब जो चीज़ें आपके पास हैं उससे खुश या संतुष्ट ना होना, और फ्यूचर प्लान करना कि काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, और पहले यानी कि पास्ट में आपको जिनसे गुजरना पड़ा उन सभी चीज़ों के बारे में दुखी होना, और साथ ही साथ आप लॉस्ट भी महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा कुंडलिनी जागृत होने पर पास्ट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मतलब आप पास्ट में घटी सारी घटनाओं को बहुत एनालाइज करते हैं, आप सेल्फ रियलाइजेशन से गुजरते हैं।
मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और उन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं जो आपने पास्ट में की थी। आप अपने एक्सपीरियंस पर दोबारा गौर कीजिए, है ना, और ये विश कीजिए कि जो हुआ उसके बजाय उनमें एक अलग मोड़ आए। ये जो समय है ये पास्ट के थॉट्स के भीतर शांति खोजने और उन्हें रिलीज करने का समय है। मतलब पास्ट के बैगेज को ढोते मत रहिए, ये रिलीज का समय है, ये जो कुंडलिनी अवेकनिंग का समय है ना। इसके अलावा यदि आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस में है तो आप कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रात में बस यूं ही जागना, या अचानक नींद खुल जाना, या सब ठीक है उसके बावजूद भी सो नहीं पाना, नींद नहीं आना। गर्मी ज़्यादा लग सकती है, इस समय में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पसीना ज़्यादा आएगा, आपको बार बार शावर लेने का मन होगा, रोने का मन होगा आपका, अपने स्पाइन में पेन या कोई एनर्जी स्पाइन से गुजरने की इंटेंसिटी महसूस हो सकती है आपको। इसके अलावा आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, खाने में, जॉब में हो सकता है, एक ही तरह का खाना आप खा रहे हो ये हो सकता है ना, तो कुछ अलग फूड आप ट्राई करोगे, जॉब बदल सकते हो, या फिर आपके कपड़े, जिस भी तरह का आप कपड़े पहनते हैं उसमें बदलाव, या आप अपना इन्वायरमेंट ही पूरी तरह से बदल देंगे। जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते थे अब नहीं पसंद आएगा वो सब आपको, आप चेंज तलाशते हैं, समथिंग न्यू और न्यू एडवेंचरस। ऐसा हुआ था मेरे साथ ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, ओके। तो क्या होगा ना कि अब आप अपनी लाइफ में कॉन्सेंट्रेट करोगे, आप अपनी लाइफ में कॉन्सेंट्रेट करोगे, दूसरों पर कम करोगे और खुद पर ज़्यादा ध्यान होगा आपका। कुंडलिनी अवेकनिंग इज अ फेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन के इस फेज में आप अपनी खुशी को प्रायोरिटी दें और अपने ईगो को लेट गो करें। यही मेरी एडवाइस है आपको। आप अपने माइंड की पावर को समझने लगते हैं, आपको एहसास होता है कि वो आपका दिमाग ही है जो आपकी खुशी को रोके हुए है। तो जब आपको ये रियलाइज होता है तब आप अपनी खुशी को हासिल करने में जुट जाते हैं। आप अपनी एम्पैथिक एबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप वही महसूस करते हैं और वही सोचते हैं जो सामने वाला इंसान महसूस कर रहा है या सोच रहा है। एम्पैथ्स में ये पावर होती है ना, उनमें ये एबिलिटी होती है कि अगर किसी की आंखों में आंसू है या कोई उदास है तो उसके पेन को एम्पैथ जो है वो महसूस कर सकते हैं, या कोई खुश है तो उस खुशी की एनर्जी को भी वो बहुत शिद्दत से फील कर पाते हैं। मतलब दूसरों के आंसू अपनी आंखों से गिराना, ये एबिलिटी होती है उनमें। मैं तो पावर ही गिनूंगी इसे, क्योंकि इस दुनिया में जहाँ हमारे अपने हमारी तकलीफ बताने पर भी ना समझे, वहाँ कोई ऐसा जिसे हम जानते तक नहीं वो बिना कहे हमारी तकलीफ को, हमारी फीलिंग्स को समझ जाए, तो ये तो पावर ही है ना, डिवाइन पावर। तो आप अपने इस गुण को और ज़्यादा निखारने में लग जाते हो। ये तो होगा ही, बिकॉज डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो आपके अंदर जाग रही है, कुंडलिनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है ना, इसके बारे में मैंने बताया था आपको अपनी पिछली वीडियो में, ओके। तो जब आप किसी और के थॉट्स को सुन पा रहे हैं, तो उसकी फीलिंग्स को महसूस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है और आप अपने वास्तविक स्वरूप को, ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ और ट्रू नेचर जो है वो आपका, उससे आप परिचित, वाकिफ हो गए हैं। और इसी से आपको अपने आप से जुड़े कई सारे आंसर्स मिलने लगते हैं। Who I am, what is my life purpose, और कौन कौन से गुण हैं मुझ में, कौन कौन सी एबिलिटी है, कौन कौन से पावर हैं आप में, इसके आपको आंसर्स मिलने लगते हैं और आप अब अपने आप से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। मुझे याद है मेरे केस में मेरे बहुत सारे, लगभग सारे ही आंसर्स मिलने लगे थे। जो सारे क्वेश्चन मैंने नहीं भी किए थे ना, उनके भी आंसर्स मिलने लगे थे। जब अपनी साइकिक एबिलिटी का मुझे पता चला था तब मैं कंफ्यूज थी
क्योंकि हर तरह की साइकिक एबिलिटी को मैं चैनल कर पा रही थी उस वक्त। तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम था। तो जब कुंडलिनी अवेकनिंग का थर्ड आई प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ तो मुझे एग्जैक्टली पता लगा कि हु आई एम। क्योंकि आपको अगर साइकिक एबिलिटी के बारे में मालूम हो, 1 सेकेंड ना, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि बीच बीच में मेरे वर्ड्स जो है ना बहुत आगे पीछे होते हैं, या कई सारे वर्ड्स जो हैं, सेंटेंस जो है वो भी गड़बड़ हो जाते हैं, गलत निकल जाते हैं। तो इसे इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज चैनलिंग इतनी फास्ट हो रही होती है, कहने को इतना कुछ होता है, बताने को इतना कुछ होता है ना, तो शब्द जो है इधर उधर हो जाते हैं। तो इसे प्लीज इग्नोर कीजिएगा, ओके। जो मैं कहना चाहती हूँ, जो बताना चाहती हूँ, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ओके। हाँ, तो क्योंकि आपको अगर साइकिक एबिलिटी के बारे में मालूम हो तो बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं, राइट। तो अगर आपको अपनी साइकिक एबिलिटी पर काम करना है तो आपको अपनी एबिलिटी का पता भी तो होना ज़रूरी है ना। तो इसलिए मैं कंफ्यूज थी कि कौन सी एबिलिटी पर काम करना है। तो इस समय मुझे आंसर मिला और मैं बहुत खुश हुई। तो अगर आप भी अपनी किसी एबिलिटी को, क्वेश्चंस जो आपके हैं, किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट में हैं, तो जब थर्ड आई ओपन होगा ना, तब अपने आप ही आपको सारे आंसर्स मिलने लगेंगे। तो आपको परेशान होने की या हड़बड़ी मचाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये सब कुछ एक मिरेकल सा लगेगा आपको, जो सचमुच में मिरेकल ही है। इसके अलावा आप नेचर से स्ट्रांगली कनेक्टेड महसूस करेंगे, और जितना ज़्यादा हो सके आप नेचर में ही रहना पसंद करते हैं। लोगों से अब आपका मिलना जुलना, बातचीत बहुत कम हो जाता है। नेचर में ही रहना, आसमान, पेड़, नदियाँ, झरने, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब देखना, और इनके साथ ही अब आपको अच्छा लगने लगता है। इसके अलावा कुंडलिनी अवेकनिंग का एक साइन ये भी है कि आप हर चीज़ के और हर किसी के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाना शुरू करते हो। आप क्वेश्चंस करते हो, आप हर एक चीज़ को एनालाइज करने लगते हो। सोसाइटी, रिलीजन, ट्रेडिशन, इनको देखने का और समझने का आपका नज़रिया जो है वो बदलने लगता है। आप ये महसूस कर पाते हैं कि सब एक समान ही हैं और ईश्वर एक ही है। इस सत्यता के आपको प्रमाण मिलने लगते हैं और आप उस पर्पस को आइडेंटिफाई करने लगते हैं जिसमें आप ह्यूमन बीइंग्स या नेचर को सर्व कर सकें। आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि एक बहुत पैसे वाला कोई इंसान था, फिर एक दिन वो सब कुछ छोड़कर मानव जाति की सेवा में लग गया, या किसी ने अपनी लाखों की जॉब छोड़ दी और जानवरों की सेवा में लग गया। वो इसी वजह से होता है। कुंडलिनी अवेकनिंग का ही ये नतीजा है। बट मैं ये भी बता दूं आपको कि इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को एनलाइटनमेंट मिल गया। नहीं, कुंडलिनी अवेकनिंग के प्रोसेस का ये एक हिस्सा है। एनलाइटनमेंट मतलब अब जानने को कुछ नहीं रह गया अपने बारे में, और मैं और ईश्वर एक ही हैं। इस सत्य को जान लेना और फिर उस सत्य को जीना एनलाइटनमेंट है। बट एनलाइटनमेंट सबको मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें सालों लग जाते हैं। अपनी तपस्या, अपनी साधना को कंटिन्यू रखना होता है, वरना कुंडलिनी किसी एक चक्रा पर जाकर रुक जाती है, ऊपर नहीं उठ पाती है, क्राउन चक्र तक पहुंच ही नहीं पाती है। और जब तक क्राउन चक्र तक नहीं पहुंचती, एनलाइटनमेंट नहीं मिलती। तो अगर किसी को ये पता है कि हु आई एम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनलाइटन है। या किसी को अपना लाइफ पर्पस तो मालूम है, बट उसे अपने एबिलिटी का, क्वालिटी का, साथ साथ अपने ट्रिगर्स का, कमियों का पता ही नहीं है, तो वो एनलाइटन नहीं है। एनलाइटन पर्सन कैसे होते हैं, ये मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। गौतम बुद्धा, कृष्णा, हजरत मोहम्मद साहब, गुरु नानक जी, साईं बाबा, ये सारे नेक्स्ट लेवल के एनलाइटेंड सोल हैं, जो कि प्योर सोल हैं। इनके अलावा स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, अपनी हिस्ट्री से ले लें हम तो अकबर और रामकृष्ण परमहंस जी, योगानंद परमहंस जी, जिनकी बुक बहुत फेमस है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ये हैं एनलाइटेंड सोल। ये कुछ फेमस लोग हैं, बट और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। याद रखिए, एक सब्जी बेचने वाला भी एनलाइटेंड हो सकता है। एनलाइटनमेंट स्टेटस देखकर नहीं मिलती,
ओके। और इनलाइटनमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अच्छा ही पता हो आपको अपने बारे में, नहीं। इनलाइटन लोगों को अपनी अच्छाई के साथ साथ अपनी बुराई, अपनी कमियों, अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों का, हर चीज का पता होता है। पहले ही बताया ना मैंने आपको, इनलाइटन मतलब अब अपने बारे में जानने को कुछ रह ही नहीं गया। और जिसने अपने आप को जान लिया उसने ईश्वर को जान लिया, और जिसने ईश्वर को जान लिया उसे और क्या जानने की इच्छा होगी। कुंडलिनी अवेकनिंग की एक खास बात बताऊं आपको, तो इस समय ईश्वर से हमारा रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाता है। जैसे जैसे आप उनके करीब जाने लगते हैं, तो वो एहसास ऐसा होता है ना कि जिन्हें अल्फाजों में बयां किया जाना बहुत मुश्किल है, किया ही नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आपको ऐसे में बहुत रोना आएगा, बहुत रोगे। पर्ज करती है इस दौरान हमारी सोल, और ये आंसू दुख या तकलीफ के नहीं होंगे, बल्कि जब कोई धन्य हो जाए और जैसे उसे अब सब कुछ मिल गया हो, ये उस खुशी के आंसू होते हैं। और उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि सब कुछ देने वाले के साथ मेरा रिश्ता क्या है, कैसा है। ओके, इट्स सो ब्यूटीफुल। इसके अलावा कुंडलिनी अवेकनिंग का एक साइन ये भी है कि मेडिटेशन में आपका मन लगने लगेगा, और मेडिटेशन के समय भी अपने आप आपके आंसू निकलने लगते हैं। डीपली कनेक्टेड होते हैं आप डिवाइन से। एक और बात बताऊं आपको, तो इस समय ना डिवाइन प्रोटेक्शन बहुत मिलेगी आपको, और आप प्रोटेक्ट महसूस करोगे, और एंजल्स, स्पिरिट्स समय समय पर आपको साइन देते रहेंगे। अब आप उसे समझते हो या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट्स के बारे में या अपनी स्पिरिचुअल टीम के बारे में कितना जानते हो और उनसे कितने कनेक्टेड हो। कुंडलिनी जिस चक्रा में होती है वहां गर्माहट महसूस होती है, और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ती जाती है पेन बढ़ने लगता है। हो सकता है कि आप फिजिकली बहुत फिट हो, स्ट्रांग हो, फिर भी पेन होगा आपको आपकी रीढ़ की हड्डी में, और हो सकता है कि सोने में भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो इस पेन की वजह से। अगर ऐसा हो आपके साथ तो ऐसे में योगा करना, ओके, योगा करना बहुत अच्छा होता है, और प्राणायाम तो जरूर करना। ये कुंडलिनी को हेल्प करता है ऊपर उठने में, ठीक है। तो जब कुंडलिनी अवेकनिंग होती है तब ओम का साउंड सुनाई देता है, आपका माइंड अपने आप ही ओम चैंट करने लगता है। ओम यूनिवर्सल साउंड है, तो जब ब्रह्मांड की एनर्जी आपके भीतर जाग रही हो, तो वो यूनिवर्सल एनर्जी जो आपके अंदर अब तक सोई हुई थी वो, और बाहर जो ब्रह्मांड है, वो दोनों एक होने की कोशिश करते हैं। और हिंदू मान्यता के अनुसार, हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार कुंडलिनी को शक्ति कहा गया है, जो क्राउन चक्रा में मौजूद शिव से एक होने के लिए, मिलने के लिए, उनमें समाहित होने के लिए ऊपर उठती है। मेरी जब कुंडलिनी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी तब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मुझे गायत्री मंत्र और अजान दोनों सुनाई दिए थे। ऐसा नहीं है कि कहीं गायत्री मंत्र चल रहा हो या अजान हो रही हो, नहीं, मैं नेचर में थी, सब कुछ शांत था, और मेरे पास सुनने की भी जो है साइकिक एबिलिटी है, तो दैट्स वाई मैंने बहुत साफ सुना गायत्री मंत्र और अजान। तो कुछ लोगों के लिए ये भी एक साइन हो सकता है, पर यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी कि इसे कास्ट, रिलीजन, किसी चीज से लेकर मत जोड़कर देखिएगा प्लीज। वो जो परम शक्ति है वो हमसे किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहती है, किस तरह से हमसे जुड़ना चाहती है, हमारे पास आना चाहती है, अपना एहसास दिलाना चाहती है, ये अधिकार, ये हक सिर्फ और सिर्फ उनके हाथों में ही है। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि नहीं मुझे अजानी सुनाई देगी तभी मैं मानूंगी, या फिर मुझे गायत्री मंत्र सुनाई देगी तभी मैं मानूंगी, नहीं, ये वो डिसाइड करते हैं, हम नहीं। ओके, तो इस चीज के लिए अपने आप को ओपन रखिएगा प्लीज। एंड आप सब जानना चाहते थे कि मेरे एक्सपीरियंस के बारे में ना, कुंडलिनी अवेकनिंग से रिलेटेड मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये जो भी मैंने आपको बताया है वो मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही है, और मेरा जो प्रोसेस रहा है कुंडलिनी अवेकनिंग का वो नेचुरल प्रोसेस रहा है। इसमें बहुत समय लगा, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो पता भी नहीं था इसके बारे में। मैंने सुना जरूर था कुंडलिनी के बारे में, इनलाइटनमेंट के बारे में, फिर मुझे लगा कि मैं कहाँ, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं बहुत हल्के में लेती थी अपने आप को,
क्योंकि मुझे मालूम नहीं था ना अपने बारे में। बट ये सब जैसे यूनिवर्स ने प्लान कर रखा था मेरे लिए, और बस अचानक उन्होंने कहा सरप्राइज। बट ये एक लंबा प्रोसेस रहा, इसमें बहुत सब्र लगता है और बहुत साहस लगता है। बट ट्रस्ट मी, जब एक एक चक्रा की हीलिंग होती है ना, उसका एहसास आपको खुशियों से भर देगा। ये मेरी ही नहीं, यूनिवर्स की गारंटी है। बट मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, प्लीज बिना गाइडेंस के, पूरी नॉलेज के बिना इससे खिलवाड़ मत करना। इसके कई डिसएडवांटेजेस भी हैं। मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज से रिलेटेड जो है वीडियो बनाने का सोच रही हूँ। आप भी चाहते हैं ये वीडियो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। एंड जिन्होंने भी इंट्रो नहीं देखी है, प्लीज आप इंट्रो देख लें। वहाँ आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत हो, या आपके काम आ जाए, या आपके किसी अपने के लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट साबित हो। कुंडलिनी अवेकनिंग से रिलेटेड ये गाइडेंस इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और आप इनमें से कौन कौन से सिम्टम्स को फील कर रहे हो, मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि दूसरों की भी हेल्प हो सके। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द। ओके, एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। टेक केयर, बाय बाय।